नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र या हम कह सकते हैं नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 विनिमय विपत्र व प्रतिज्ञा पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बच्चों इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जिसमें बिल का पहचान किया गया, एंडोर्समेंट किया गया है। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक क्वेश्चंस का या प्रत्येक चैप्टर्स के बैक सेट के क्वेश्चंस का हल आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको इसके पूर्व के चैप्टर्स का चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, अशोक पोडभरे यूट्यूब में आप प्ले लिस्ट में जाके नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के प्रत्येक प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है कि 1 अगस्त 2006 को अ ने ब को 800 रुपये का उधार माल बेचा तथा 2 माह की अवधि का बिल लिखा है जिसे उसने स्वीकार कर लिया। अ ने द से 800 रुपये का माल क्रय किया तथा भुगतान में ब का बिल बेचान कर दिया। दे तिथि पर भुगतान हो गया है। अ की पुस्तकों में जनरल एंट्रियां पास कीजिए। तो यहाँ पे ए की पुस्तक बन रही है, लेखक की पुस्तक बन रही है। सबसे पहले उसने क्या किया है, 1 अगस्त को 2006 1 अगस्त को माल बेचा है ब को, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डेबिट हो जाएगा, बी अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू बी, और 800 रुपये का इसने माल बेचा है। नंबर 2 हो जाएगा आपका 2 माह के अवधि का बिल लिखा जिसे स्वीकृत कर दिया गया, तो स्वीकृत विपत्र प्राप्त हुआ है इसको। तो सेकंड एंट्री होगी बिल्स रिसेबल्स अकाउंट्स BR अकाउंट DR टू बी, एक्सेप्टेड बिल रिसीव्स, एक्सेप्टेड बिल्स रिसीव, और ये 800 रुपये का बिल मिला इसको। अब इस बिल को इसने 1 अगस्त को ही किसको पहचान कर दिया, डी को पहचान कर दिया कह रहा है। तो बोलता है अ ने द से 800 रुपये का माल क्रय किया और भुगतान में बिल का बेचान किया। तो पहले माल क्रय करने की एंट्री होगी, तो परचेज अकाउंट DR टू डी, गुड्स परचेज फ्रॉम डी, और डी से इसने 800 रुपये का माल खरीदा है। अब इसी का वो भुगतान के रूप में उसको क्या दे रहा है, आपको बिल का भुगतान कर दे रहा है। तो डी पाने वाला हो गया है, तो डी डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसेबल 800, नरेशन में होगा एंडोर्स टू बिल, एंडोर्स्ड बिल पेड टू डी, बेचान किसको कर दिया बिल, आपको डी को बिल का बेचान कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे अगर टोटल करने बोलता है 3200 आएगा। तो इस तरह से 10वें क्वेश्चन का सॉल्व बनेगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये हमारा विपत्र का संग्रहण है। चौथा कंडीशन है, अगर लेखक या ड्रॉयर या विक्रेता चाहे तो विपत्र को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि बिल हमारा कहीं गुम जाए, चोरी हो जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम बैंक में क्या कर सकते हैं, जैसे चेक डिपॉजिट करते हैं उसी प्रकार इसको भी बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। और बैंक अपने पास एक बुक मेंटेन करती है
जिसमें जिस जिस व्यक्तियों के बिल्स रिचेबल मिलते हैं उनकी एंट्री करती है, उसमें वो ड्यू डेट लिखती है और जिस दिन उसका ड्यू डेट होता है संबंधित पार्टी से कांटेक्ट करके पैसा कलेक्शन कर हमारे खाते में जमा कर लेती है। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में वही देखेंगे कि बैंक में कलेक्शन के लिए क्या एंट्रीज पास की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विशाल ने 1 जनवरी 2000 को 4500 रुपये का माल महेश को उधार बेचा। इसके भुगतान में 1500 रुपये नकद तथा शेष राशि के लिए 3 माह की बिल की स्वीकृति प्राप्त की। 30 मार्च को विशाल ने प्राप्त स्वीकृति की वसूली के लिए इसे बैंक भेज दिया। देय तिथि पर विपत्र का भुगतान महेश ने कर दिया। आपको बोला विशाल की पुस्तक में जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा है। तो जनरल एंट्रीज करेंगे तो पहली वहीं पर एंट्री होगी आपकी, महेश को इसने क्या किया, माल बेचा है। तो 1 जनवरी को माल बेच रहे हैं, विशाल ने महेश को माल बेचा है, तो महेश पाने वाला हो गया है। तो महेश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू महेश। और कितने का माल बेचा है, 4500 का माल बेचा है। उसने सेम डे पे आधी राशि दे दी है और आधी राशि के लिए बिल एक्सेप्ट किया है, तो आधी राशि मिल रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट DR, बिल्स रिचेबल अकाउंट DR टू महेश। यहाँ पे आधी मतलब 1500 रुपये कैश के रूप में पेमेंट किया है, शेष राशि के लिए बिल लिखा है, मतलब 3000 रुपये के लिए बिल स्वीकृत किया गया है, तो टोटल 4500 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्टेड बिल एंड कैश रिसीव, एक्सेप्टेड बिल एंड कैश रिसीव्ड। थर्ड एंट्री होगी, इसने इस बिल को कहाँ कलेक्शन के लिए क्या किया, 30 मार्च को प्राप्त बिल को स्वीकृति वसूली के लिए बैंक में, 30 मार्च को ये बैंक में जमा कर रहा है। तो 30 मार्च को हम बैंक में कलेक्शन के लिए जमा कर देंगे, तो उसकी एंट्री होती है बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू बिल्स रिचेबल। तो बिल्स रिचेबल, और इसने 3000 रुपये बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिया है। अब इसका नरेशन लिख देंगे, सेंट बिल टू बैंक, सेंट बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल को हमने कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिए। और ड्यू डेट में हमारा पेमेंट हो गया, तो बिल कितने माह के लिखा गया था, 3 माह के लिए, 1 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल को पेमेंट हो जा रहा है और बैंक कलेक्शन कर लेगी पैसा। तो बैंक जब कलेक्शन करेगी तो बैंक अकाउंट DR हो जाएगा और ये आपका बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इस तरह से हमारा बिल क्या हो गया है, ड्यू डेट पे कलेक्ट हो गया, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने बिल को क्या कर लिया है, बैंक कलेक्ट कर लिया है, कितने रुपए, 3000 रुपये। तो इस तरह से इसमें बच्चों बैंक में कलेक्शन की एंट्री होगी। अगर बच्चों दोनों प्रश्न आपको के हल समझ में आए हैं तो आप लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।